पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के दिमाग में, सर पोएट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ गोइंग टू स्टडी पोएट्री, पोएट्री को पढ़ने का तरीका क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट को बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर करने के लिए कहना क्या होगा, एक रजिस्टर लेना होगा और एक पेन लेना होगा हाथ में, सो दैट वी कैन राइट डाउन जो भी रिक्वेस्ट होगी यहाँ बताऊंगा। पोएट्री सब पोएट्री में भी डिपेंड करता है, इट्स एन इंडियन पोएट्री, ब्रिटिश पोएट्री, ऑस्ट्रेलियन पोएट्री, अमेरिकन पोएट्री और वी डू हैव द कैनेडियन पोएट्री टू। सर हर पोएट्री को पढ़ने का तरीका अलग होगा, हर पोएट्री को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने का तरीका अलग होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश पोएट्री। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रिटिश पोएट्री, हाउ वी शुड स्टडी ब्रिटिश पोएट्री, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनमें काफी सारे स्टूडेंट्स एमए इंग्लिश के आते हैं मेरे पास, जो इंग्लिश ऑनर्स को भी बिलोंग करते हैं पहले। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर करनी है, पोएट्री को पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दैट वी गाइस नीड टू फील द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट फर्स्ट। सबसे पहले आप लोगों को पोएट का स्टेट ऑफ माइंड पता होना चाहिए। यू गाइस नीड टू क्लियर द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट बिफोर गोइंग फॉर द पोएट्री सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएट। टेक एन एग्जांपल ऑफ सिल्विया प्लैथ। मैंने एक एग्जांपल दिया, एक सिल्विया प्लैथ की पोएट्री उठाया। सर ये वो पोएट्रेस थी सॉरी, जिसने कई सारे सुसाइड अटेम्प्ट किए। आपने कहा सुसाइड अटेम्प्ट किए तो उसकी पोएट्री में कहीं ना कहीं वो दिखता भी है। लेडी लेजेस एग्जांपल, सर डैडी को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं उसके थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव था अपने डैडी को लेके, जिसको बहुत ज्यादा मिस कर दी थी। एंड शी लॉस्ट हर फादर व्हेन शी वाज वेरी यंग। एंड देन सर वी डू हैव द कॉलर्स, जो डिपिक्ट करता है एक एक पॉइंट को कि हाउ द रियली इवेंट हैड टेकन प्लेस इन लाइफ। सर किसी और की बात करते हैं, आई एम नॉट अबाउट दिस वन, मैं डायलन थॉमस की बात करता हूँ। यस सर, डायलन थॉमस दैट शैल हैव नो डोमिनेंट। यस, वहां पे भी उसको हाईलाइट किया गया, डेथ का इम्पैक्ट दिखाया गया उसकी राइटिंग के अंदर। सर मैं फिलिप लार्किन की बात करता हूँ, एक अलग पोएट, एक अलग क्लास, एक लाइवली पोएट जो डिफाइन करता है। ये सारे के सारे पोएट्स अगर एमए वाले बात करें तो एक ब्लॉक से आते हैं। देन विल डू गो टू द जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन को बात करते हैं रिलीजियस पोएट पूरी तरह से, वो लेडी लेजेस की तरह एक शेल में बैठ के नहीं लिखता, वो अलग आइडियोलॉजी के साथ लिखता है। आपने कैसा उसकी पोएट्री को पढ़ना, एल एलिग्रो, एल पेंसेरो, ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट पोएट्रीज जो उसने लिखी। या बोलते हो सर हमने बात की किसकी, पैराडाइज लॉस्ट की, अगेन अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। Then jump up to Sir John Donne, one of the best poet of metaphysical poetry, is known father of metaphysical poetry भी कहते हैं। तो उसकी राइटिंग भी अलग है। तो यहाँ पे तो इनकी डिटेल्स आ गई, यस डिटेल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखना आपको पोएट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको पोएट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टिप ऑन। We don't been clear with the poet's characteristics, the properties that they implement while writing the poetry. पहले वो क्लियर होनी चाहिए। If you've been clear with these, then you can go ahead. इसकी रिसर्च आप बड़े इजी समझ सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया अभी एक पोएट का, दैट्स जॉन डॉन, मेटाफिजिकल पोएट्री। सर मैं उसका एग्जांपल नहीं था, मैं स्पेंसर की बात कर रहा हूँ, एडमिन स्पेंसर। यहाँ हम टॉकिंग एडमिन स्पेंसर। सो ये अलग पोएट आ गया, ऑनेस्टली इसका अलग वे था, ये अपनी लाइफ को डिफाइन करता था। इसने हर पोएट्री में कहीं ना कहीं अपने थॉट को लिखा। तो दोबारा क्लियर करो, हर आदमी वो लिखता है जो फील करता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू इन द बिगिनिंग। अगर पोएट्री को समझना है तो पहले ये क्लियर करो, एक पोएट जो फील करता है वो लिखेगा। इफ यू फील समथिंग देन यू कैन राइट ऑन दैट। तो पोएट्री को फील करना होता है गाइस, पोएट्री पढ़ने के लिए नहीं है, पोएट्री को फील करो। यू गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, एंड हाउ इट रूल्स आउट, उसके पॉइंट्स क्या है, किन चीजों को क्लियर करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। नंबर वन। नंबर टू, पोएट्री की एक्सप्लेनेशन या बोलूं सर एनालिसिस को पहले क्लियर करो। अगर वो ब्रिटिश पोएट्री है, डोंट गो फॉर द टेक्स्ट फर्स्ट। टेक्स्ट को पहले नहीं पढ़ना, कभी भी टेक्स्ट को पहले नहीं पढ़ना। If you're going for a poetry section, first of all try to analyze that particular poetry. If you do have a teacher, a lecturer, or a friend of you who do have a knowledge, तो प्लीज उसके साथ बैठो, पहले उसको क्लियर करो, कॉन्सेप्चुअली क्लियर करो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, स्टेट ऑफ माइंड समझो उस पोएट का जो उसको लिख रहा है। तो इसके लिए पोएट्री डिवाइजर, दैट्स अ पन।
आई होप आप सबने पढ़ा होगा, यू डूइंग ना इंग्लिश और एमए इंग्लिश, तो वन पोएट्री डिवाइस आपको पता होगा, जहां पोएट्री के दो बेसिक मीनिंग्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों की बात करना है। सर एक्सटर्नल मीनिंग वही था ना जो हम लोग पढ़ते थे और हम समझ आते थे, जो हमारे दिमाग में आता था कि यार ये इसका मीनिंग है। और इंटरनल मीनिंग जो पोएट का थॉट प्रोसेस चल रहा था जब उस पोएट्री को लिख रहा था, मतलब हर पोएट का एक थॉट प्रोसेस है जो किसी पोएट्री को लिख रहा होता है, तो आपको क्लियर हो कि भाई इसका थॉट प्रोसेस ये, इसको ऐसे लिखा गया, तो पहले उसको क्लियर करो। यस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट थॉट प्रोसेस। अगर वो थॉट प्रोसेस क्लियर, आप कुछ भी कर सकते हो। वो थॉट प्रोसेस आपको कहां से बताता है? आपको पता होता है जब आप उसकी एनालिसिस या उसकी एक्सप्लेनेशन या सो कॉल्ड समरी को क्लियर करते हो, तो आपको बताता है कि एक्चुअली ये पोएट्री क्या बता रही है। देन गो फॉर द टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट को पढ़ते हो, पोएट्री का टेक्स्ट, ये पोएट्री टेक्स्ट, जो पोएट्री लिखी गई है उसको पढ़ो, एंड देन कंपेयर एंड ट्राई टू एनालाइज द बेसिक थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स। आपके लिए बहुत जरूरी है, आप चीजों को समझो, इंप्लीमेंट करो। ये है पोएट्री को पढ़ने का बेस्ट वे। कई लोग बोलते हैं पोएट्री को पढ़ो, पढ़ने के बाद डिक्शनरी साथ रखो, पढ़ो। अरे भाई, डिक्शनरी से पोएट्री नहीं पढ़ी जाती। कितनी बार मैंने बोला बच्चों को कि डिक्शनरी से, अगर डिक्शनरी लेके पोएट्री पढ़ी जाती तो हिंदुस्तान में सारे के सारे पोएट हो जाते। पोएट का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, किस वर्ड को कहां पे इंप्लीमेंट किया, विद दैट पर्टिकुलर थॉट, उसके हिसाब से उसका मीनिंग आता है। डिक्शनरी एक पर्टिकुलर रिजिड मीनिंग दे देगी आपको, वो मीनिंग नहीं चाहिए। यू गाइस नीड टू गो विद दैट फ्लो। इस पे काम करो यार, दिस इज इंपॉर्टेंट। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया ब्रिटिश पोएट्री का फेज। ब्रिटिश पोएट्री जिसको हम पढ़ते हैं, और पढ़ते ही हमें क्या आना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। अब ये खत्म नहीं होगा इस पोएट्री को पढ़ते से पहले 3-4 चीजें बहुत क्लियर हो। पोएट्री डिवाइस जिनको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीचेस, फिगर ऑफ स्पीच, प्लीज बी अ मास्टर ऑफ दीज फर्स्ट। अगर आप लोग सोचते हो कि आप 90 में स्कोर करोगे ब्रिटिश पोएट्री के पेपर में, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट मेरे करते हैं, प्लीज गो टू माय इंस्टा आईडी, सीरियसली जाओ यार, देखो बच्चों के रिजल्ट 90s में आते हैं। उनको मैं सिर्फ यही बताता हूँ, आज मैं पब्लिकली लेके आया कि यार आप लोगों ने कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ोगे पोएट्री को। तो मैंने चलो इधर से शुरू करते हैं। This is the way to score 90+ in poetry section, जब चीजों को इंप्लीमेंट करना सीख जाते हो। तो वही तो करना है, और कुछ भी नहीं है। आइडलाइज वे में पढ़ो, पढ़ने का तरीका होता है, उसको फॉलो करो। ये तो क्या ब्रिटिश पोएट्री, आपने अलग सेगमेंट डाल दिया। नाउ कम टू इंडियन इंग्लिश पोएट्री। इंडियन इंग्लिश पोएट्री, अगर मेरे को कोई बोलता है which one is the best section of poetry, तो yes I'll go with Indian section। ये वो लिखते हैं जो ये सोचते हैं, इनका थॉट प्रोसेस इनकी राइटिंग में लिखते हैं। मैक्सिमम ये कभी एक्सटर्नल और इंटरनल पोएट्री लिखते हैं, इंटरनल को शो करते हैं इन फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल। दे ट्राई टू कंबाइन विद द वर्ड। सर यहाँ पे मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ याद आता है, जो बोलता है कि पोएट को अपने थॉट को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। वो डिक्शन की बात करता है, तो डिक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं इंडियन राइटर्स। इनके लिए हमेशा पहले पोएट्री का टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट पढ़ो, रिलेट करो, एंड देन गो टू एक्सप्लेनेशन, जो एनालिसिस आपको नोट्स में मिलती है। नॉर्मली नोट्स में एनालिसिस मिलती है आपको हर पोएट्री, फिर उससे रिलेट करो एंड यू बी एबल टू क्लियर, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड अगेन हियर टू वी नीड द पोएट्री डिवाइसेस को फिगर स्पीच बोलते हैं हम लोग। यहां भी वो चाहिए, वहां भी चाहिए थी, यहां भी चाहिए, और हमें पूरी तरह होल्ड करना है। Yeah, this is a way to write on poetry। पोएट्री को ऐसे ही लिखा जाता है। यस, यही तरीका पोएट्री लिखने का या पोएट्री को पढ़ने का भी। तो पोएट्री पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन बेसिस को लेके चलेंगे, ये आपके पास आता है। आते हैं हम मेजर पॉइंट के ऊपर। सर पोएट्री की प्रैक्टिस कैसे की जाए, एग्जाम आ रहा है और एग्जाम में हम सब पोएट्री की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हाउ गोइंग टू क्रैक द पेपर। कोई भी पेपर आप यार, यू आर डूइंग इंग्लिश ऑनर्स, यू आर डूइंग एमए इंग्लिश, you're preparing for MPhil, you're preparing for PhD entrance examination। सर इनमें से कुछ भी कर रहे हैं और you're preparing for नेट, तो वहाँ पोएट्री का सेक्शन नहीं है, वो तो पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है। वो तरीका लगा, उसके लिए कल वीडियो डालूंगा। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्टिव पेपर है उनकी बात कर रहा हूँ, उनको क्या तैयारी करनी है, उनको ब्लॉक वाइज चलना होता है। सीरियसली गाइस, गो ब्लॉक वाइज।
सारे ब्लॉक्स एक साथ में उठाओ, कोई आपको चौसर का ब्लॉक होगा, कोई स्पेंसर का ब्लॉक होगा, कोई मेटाफिजिकल होगा, कोई जॉन मिल्टन का ब्लॉक होगा, कोई न्यू क्लासिकल ब्लॉक होगा, हो सकता है कोई पोस्ट कॉलोनियल हो सकता है कोई रोमांटिक हो सकता है कोई मॉडर्निस्ट हो। यार अलग ब्लॉक है ऑनेस्टली। आप इन ब्लॉक्स को अलग अलग उठाओ और इन ब्लॉक्स में 5, 7, 10 जितने पोइट्स हैं उनको पहले लो, और पहले पोइट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, हर पोइट के कैरेक्टरिस्टिक्स किन चीजों की बात करता है, किन को डिफाइन करता है, उन पे काम करो। और जब आप ये कर लेते हो देन गो फॉर देयर टेस्ट सीरीज, उनके अलग अलग टेस्ट लो, उनको देखो, बार बार उनके क्वेश्चन सॉल्व करो कि यार ये क्वेश्चन, गो टू सम गाइड जो आपको हेल्प कर सकता है। यू कैन जॉइन द क्लास सीरीज, क्लास चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास ऑलरेडी गोइंग ऑन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको टाइम टू टाइम इवेल्युएट किया जाएगा कि यार आप कितना आइडेंटिफाई करो, आप चीजों कितने कनेक्ट करते हो, then you're going to clear. This you guys need to follow. Catch you very soon for the new video guys. Until then keep watching, like, share and subscribe.